आज उस कमाल के इश्क की जरूरत है। मैं आपसे पूछता हूं मेरे अजीजों, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है, दिल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिंदगियों में उसका इंप्लीमेंट, उसका निफास क्यों नहीं कर पाते? जिस दिन हम कौल और फेल में एक हो जाएं, जो कह रहे हैं वही करने भी लग जाएं, तो समझ लो फिर आपने इश्क का कमाल पा लिया। फिर दुनिया तुम्हारी इन हस्तियों से खौफ खाने लग जाएगी जैसे कैसर और किसरा बादिया नशीन अरब से खौफ खाती थी। जब मदीने के सहरा से निकल करके बगैर चप्पल के पैबंद लगे कपड़े पहनकर सहाबा निकले थे, ईरान भी कांपने लग गया था, रोम भी कांपने लग गया था। उस वक्त की सुपर पावर ताकतों को अगर किसी ने धूल चटाया है, मेरे नबी के गुलामों ने धूल चटाया है। हुजूर के आशिकों ने उन्हें घुटने पर लाकर मजबूर कर रखा था। आपको पता है उनके नजदीक इज्जत क्या थी? आपको बताता हूँ, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। मदीने से एक फौज निकली, किसरा को खत्म करके आती है। ईरान की हुकूमत जो किसरा कहलाती थी उस जमाने में खत्म कर दी गई। इस्लाम का परचम लहराया। वो दौर ऐसा था, सुपर पावर था उस वक्त ईरान, सुपर पावर ताकत थी। हजारों नहीं लाखों की फौज उनके पास थी। जब टुकड़े टुकड़े हो गए, सहाबा की हुकूमत आई, माले गनीमत हाथ आया, तो बहुत सारा माल वहां से मदीने लाया गया, उसमें कीमती सामान भी थे। उस वक्त मदीने तैयबा ईरान के बादशाह के दरबार में बिछाया जाने वाला सबसे महंगा कालीन भी मदीना लाया गया। सहाबा ने उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो कालीन पेश किया। कहा ये कालीन वो है, बादशाह जब किसी से बहुत खुश होता तो थोड़ी देर इस कालीन पर उसको बिठा देता और वो जिंदगी भर बैठने वाला फख्र करता, मैं बादशाह के महंगे कालीन पर बैठ कर आया हूँ, मैं बादशाह के महंगे कालीन पर बैठ कर आया हूँ। इस कालीन की अजमत है, लोग इसकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी बुलंद कालीन है। हम मदीने ले आए हैं, उमर इब्ने खत्ताब के पास दिया गया, कहा गया कि आप इसको सही जगह इस्तेमाल करें। मेरे अजीजों, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब ने उस कालीन को कबूल तो किया, ले जाकर के हुजूर के मिंबर पर या मेहराब पर या मस्जिद की सफों में नहीं लगाया, बल्कि कहा मस्जिद नबवी में दाखिल होने से पहले जो दरवाजा है उस दरवाजे के बाहर इस कालीन को फेंक दो। जो मस्जिद के अंदर आए वो अपने पैरों को पोंछ करके आए, पैरों को पोंछ कर अंदर आए, इसलिए कि किसरा बादशाह जिस पर बैठकर फख्र करता था, दुनिया को ये पता चल जाए वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के धूल के बराबर होते। उन्होंने इज्जत तख्त तो ताज में नहीं ढूंढी, मेरे नबी पाक की निस्बत में इज्जत ढूंढी। आपको पता है एक साहबी हजरत नौमान एक बादशाह के यहाँ गए थे, तवज्जो, बादशाह के यहाँ मेहमान बुलाए गए थे, कासिद बनकर गए। बादशाह ने उनके आने पर कालीन बिछाया रेशम का और कुर्सी बिछाई सोने की कलई की हुई कि मोहम्मद अरबी का कासिद आ रहा है, एम्बेसडर आ रहा है, तर्जुमान है। लेकिन जैसी हजरत नौमान पहुंचे, वो कालीन को आपने तलवार से फाड़ दिया और निकाल दिया, जमीन पर चले। फिर जब कुर्सी के पास आए, देखा सोने की कुर्सी है, पांव से धक्का मारकर गिराया और कहा मुझे सादी कुर्सी लाओ, दूसरी। बादशाह ने कहा ये इतना गुरूर है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में इतना एटीट्यूड। उस सहाबी ने कहा ये गुरूर और तकब्बुर नहीं है, मैं मेरे नबी का गुलाम, मेरे मुस्तफा का गुलाम। मेरे नबी की शरीयत में मर्दों के लिए रेशम भी हराम है, सोना भी हराम। मर्दों के लिए रेशम का इस्तेमाल हराम है और सोने का इस्तेमाल, गोल्ड का इस्तेमाल हराम है। बादशाह से उन्होंने कहा तू सारी दुनिया की कुर्सियों को सोने की बनाकर लाकर रख दे, तब भी नबी का गुलाम सबको ठोकर मारेगा, अपने नबी की शरीयत को गले लगाएगा। उसी गुलाम की आवाज थी
उसी नबी के गुलामों की आवाज थी जो आज मैं मैसेज में कहना चाहता हूँ। नौजवानों, फख्र करना हो तो अपने नबी की निस्बत पर फख्र करो। दुनिया अगर आज तुम्हें मुसलमान कहती है तो दाढ़ी मुंडाकर, टोपी छुपाकर, लोगों में छुपने की कोशिश करके सेकुलर बनने की कोशिश मत करना। दुनिया पहचानती है तो और पहचान बढ़ाओ। किसी ने मुझसे पूछा था क्या इस जमाने में दाढ़ी रखना अब भी वाजिब है? मैंने कहा अब के जमाने में तो और भी बड़ा वाजिब है, इसलिए कि जिनको तलवार और चाकू नहीं चुभती उनको हमारी दाढ़ी चुभती है। मैंने यही कहा, ऐ नौजवान, लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, मुझे नबी की दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आएगी? अगर लोग नंगा घूम कर फख्र कर सकते हैं, मैं मेरे नबी के अखलाक पर फख्र क्यों नहीं कर सकता? दुनिया को अगर हक है फैशन करने का, मुझे मेरे नबी की अदाओं पर फख्र करने का क्यों नहीं हक है? बस नौजवानों, खता हमसे हुई है, हम इन नंगों के पीछे भागने लग गए। अल्लाह ने हमारी इज्जत व वकार को खत्म कर दिया। नौजवानों, दुनिया अगर तुमसे पूछती है तुम्हारे पुरखों का नाम बताओ, तुम्हारे बड़ों का नाम बताओ, हमारे बड़े तो बादशाह थे, हमारे बड़े तो फलां थे फलां थे, तुम अपने पुरखों में अपने बाप दादाओं का नहीं, बल्कि यूं कहो मेरे पुरखों में जो नाम आता है वो खालिद बिन वलीद का है, मेरे पुरखों में जो नाम आता है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का है, वो शहाबुद्दीन गौरी का है। इसलिए कि ये वो नाम है जो अज़मत मुस्तफा के परचम लहराते थे, नबी की गुलामी में इज्जत ढूंढते थे। एक वक्त था जब यहूदी और ईसाई माएं रात को अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी, ये कहते हुए बच्चे सो जाओ वरना सलाहुद्दीन आ जाएगा। नबी के गुलामों की हैबत ऐसी थी, वो इसलिए थी कि उन्होंने अपने बलबूते अपनी ताकत पर इज्जत नहीं कमाई, मेरे नबी की निस्बत में इज्जत कमाई थी। आज भी एक ही हल है हमारे पास, वापस आ जाओ उस पॉइंट पर, उस नुक्ते पर जहां मेरे मुस्तफा ने हमें छोड़ा था, हुजूर ने सहाबा को जहां छोड़ा उस नुक्ते पर आ जाओ। इधर उधर की बात न करो। हमारी बीमारियां, हमारी खराबियां, हमारे खुराफात, हमारी बेहयाइयां, हमारी पस्ती, हमारा बैकवर्ड होना, सबका एक ही हल है, एक ही इलाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे हैं। अब ये यकीन भी होने लग गया, अल्लाह की जात से मैं कभी नाउमीद नहीं और किसी मुसलमान को होना भी नहीं, नाउमीद ही नहीं। अब यकीन होने लग गया है हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान जाग रहा, बेदार हो रहा है। और इसी को कहा है इकबाल ने निकल करके सहरा से, जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। दुनिया आज खौफजदा इसी बात से है कि तुम उठ रहे हो, तुम बेदार हो रहे हो जाना पूरे तौर पर, डरो मत। तुम्हारा नाम किसी मुजरिम कौम से जुड़ा हुआ नहीं है। भौंकने दो कुत्तों को, जितनी मर्तबा कहें आतंकवादी, जितनी मर्तबा कहें दहशतगर्द, जितनी मर्तबा टेररिस्ट, जो बोलना है बोलो। हम तुम्हारे बाप की जमीन पर नहीं जीते और ना ही तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल के उम्मती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं। जितने पाखंडी गुफे में बैठ करके प्लान बनाकर सोशल मीडिया में छोटे छोटे वीडियो वायरल करते हैं और दहशत फैलाते हैं, कभी किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करके, कभी किसी के कत्ल की वीडियो वायरल करके, और कभी किसी गुफे में बैठ करके ये कहना इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जितने नाजायज बाप है सबको शामिल कर लो, जितनी नाजायज औलाद है सबको मैदान में ले आ जाओ।
जाओ, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब आ जाएं। इस्लाम को चंगेज ने कुछ नहीं कर सका, हलाकू से कुछ नहीं हो सका। जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, जिन्होंने मुसलमानों के खून से दरियाए दजला को लाल कर दिया था, उस दौर में इस्लाम खत्म नहीं हो सका। तुम्हारी 5 साल की नशेड़ी हुकूमत से क्या खत्म हो सकता है? इस्लाम तेरी नफ्स न डूबे। तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम से, अजमते इस्लाम से, शौकते इस्लाम से, रिफाते इस्लाम से, पैगंबरे इस्लाम से, नामूसे इस्लाम से। ये जवानी बरकरार है। उनको बुला करके कभी नेताओं को भी दिखा दे। वो दिन के 12 बजे वोटों का मजमा जमा करके फख्र करते हैं पब्लिक हमारे साथ। उनको ऐसा ही लगता है। और शराब के धुत में जमा होने वाला मजमा और है, इश्क मुस्तफा में आने वाला मजमा और है। 500-100 रुपये लेकर के दिन के उजाले में आना और है। तुम्हारा मजमा दिन के 12 में होता होगा, हमारा मजमा रात के 12 के बाद गर्म होता है। या आओ देखो, ये रात नहीं लगती इन दीवानों के हाथ, न रात है। बल्कि मैं तो कहता हूं हम सुन्नियों के यहाँ कोई संडे भी नहीं आता है। जो रात मेरे नबी के नाम है वो रात हमारी ईद की रात है, वो रात हमारी ईद की रात है। जब तक ये फख्र बाकी रहेगा, मेरा यकीन है, अगर इनको लगता है हम बहुत गरज करके बोल रहे हैं, अपने मजमे में बोल रहे हैं, कल को अगर इन्हें चाहिए तो हथकड़ियां लगा लें, फांसी के फंदे पर चढ़ा लें। और मुझ जैसे एक आदमी के मर जाने या कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म होना नहीं है, बल्कि मैं चीखते हुए जाऊंगा जिस दिन तुम मुझे फांसी पर चढ़ाओगे। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हेलो, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। आज हुकूमत के नशे में आकर अगर कोई बार बार मेरे नबी की जात को इस्तेमाल करता है तो हमारे जज्बात बेकरार होते हैं। लोगों को ये लगता है, डिपार्टमेंट वाले बार बार ये कहते हैं मौलाना क्यों इतना एग्रेसिव हो जाते हो, क्यों इतनी भड़काऊ बातें करते हो। मैंने बार बार ये कहा है, ऐलान कहा है, जब जब गाली देने का शौक है मेरा नाम लेकर गाली दो, मेरी माँ के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर, जितना कोसना है कोस लो। लेकिन याद रखना, अगर हुजूर की तरफ उंगली उठाओगे, अगर नबी की अजमत की तरफ बोलोगे, हमारे खून का आखिरी कतरा भी जिस्म में बाकी है, तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ करके बोलेंगे, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलेंगे। और तुम ये समझते हो तख्त और ताज तुम्हारे पास है, आज फौज और ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी। उन्होंने एक आलिम रब्बानी किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, एक नहीं 30,000 उलमा को फांसी पर चढ़ाया था। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। लोग अगर ये पूछते हैं आपकी जज्बाती तकरीरों से होता क्या है, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, क्या होता है पता नहीं, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है
मैं जज्बात में लाऊंगा, कोई बच्चा बुज़दिली से नहीं मरेगा इंशाअल्लाह। कोई नौजवान तुम्हारी जूतियां चाट करके नहीं मरेगा, तुम्हारे हाथों में फंस भी जाएगा, नबी नबी कहकर दुनिया से जाएगा। हम अपने जज्बात को जिंदा रखते हैं इसलिए कि जज्बात नहीं है तो वो नामर्द आदमी है। अगर जज्बात हुजूर के लिए जिंदा है उसी को मैं मर्द समझता हूँ, उसी को इंसान समझता हूँ। और जो बेगैरती की बात करते हैं, अरे मसलहत का भी ख्याल करो, हिकमत का भी ख्याल करो, हालात का भी ख्याल करो। ये हालात तुम्हें मुबारक, मुझे मेरे नबी की इज्जत मुबारक। अगर इन हालात में नबी की इज्जत महफूज नहीं है तो हम आजादी से घूम कर कौन से मजे उठा सकेंगे। वो सहाबा की बात तो सुनो, जब जंगे ओहद में ये बात मशहूर हो गई, हुजूर का कत्ल हो गया, सहाबा ने तलवारें छोड़ दी, हाथों से तलवारें छूट गई। इस वजह से कितने काफिरों ने सहाबा का कत्ल कर दिया, कत्ल हो गए 70 सहाबा। क्यों? जब ये खबर फैली थी ना कि हुजूर का इंतकाल हो गया, सहाबा बेइख्तियार कहने लगे अल्लाह के नबी अगर नहीं है तो फिर जिंदगी कहते किसे? हुजूर आप नहीं हैं तो जिंदगी क्या है? इसलिए ऐ सुन्नियों, आज हमारा जज्बा यही होना चाहिए, अगर हुजूर का नाम सलामत नहीं तो फिर हमारी जिंदगी किस काम की? हम किस खाक के लिए जीते हैं? आज के बाद तकलीफों से और मुसीबतों से घबराना नहीं, तुम अपने दीन पर अमल पैरा रहो। गैर कानूनी कामों की बात मैं नहीं करता, चाकू छुरी तलवार बंदूक की भी बात नहीं करता। मैं तो बात सिर्फ इतनी कहता हूँ, हुजूर का इश्क इतना भर लो कि तुम्हारे चलने फिरने से भी कीड़े फना हो जाए। हाँ, तुम्हारे किसी हथियार की जरूरत नहीं, तुम हुजूर के आशिक बनकर गलियों से घूमो, कुत्ते यूं ही मर जाएं। हाँ, पागल होकर मर जाएं, सिर्फ तुम्हारी खुशबुओं से मर जाएं। बात इतनी है। और मैं आज आखिरी बात ये कहता हूँ, सहाबा का मसलक यही था, उन्होंने कोड़े भी खाए, तलवारें भी खाई, जख्म भी खाए। एक सहाबी साद इब्न रबी, जिनके 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था जंगे ओहद में, फिर भी कह रहे थे जो आए हुए सहाबा, जाओ नबी को मेरा सलाम कह देना, मैंने उनकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। पेट फट गया, तब भी ये कहते थे हम आज नरम नरम खाने खाकर, गरम गरम बिस्तरों पर सोकर, सिर्फ यहाँ बैठकर नारे लगाकर समझते हुजूर की इज्जत की हम हिफाजत करते हैं। मेरे अजीजों, बदलना है हमें जिंदगी, बदलना है हमें जिंदगी। कब तक ये गाने सुन सुन करके निफाक दिल में पैदा करते रहोगे? बॉलीवुड और हॉलीवुड के नगमों पर नाचते रहोगे? तुम जिंदगी बदल डालो। आज दुनिया, मैं आपको बताऊं, सादी हजरत फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े हकीम है, कहते हैं एक मैंने हकीमी में, डॉक्टरी में एक चीज देखी है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर कोई 90 साल का भी हो जाए तो उसका दिमाग पागल नहीं हो सकता, पागल कभी नहीं होता। हुजूर का आशिक पागल नहीं होता, और अगर पागल होता है तो सिर्फ उनके लिए होता है, और दीवाना होता है सिर्फ उनके लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता। आज मैं यही चाहता हूं कि दुनिया तुम्हें पागल कहे, मजनू कहे, दाढ़ी वाला कहे, टोपी वाला कहे, छोड़ दो उनकी बातों का। कुछ भी रिएक्ट करना, तुम्हें अंदर से फख्र होना चाहिए, फख्र होना चाहिए, इसलिए कि तुम इन कुत्तों के लिए नहीं जीते। कब्र में आमिना के लाल तशरीफ लाने वाले हैं, हश्र में मेरे आका तशरीफ लाने वाले हैं, उनके सामने मुझे खड़ा होना है। कहीं हुजूर ये ना कह दें कि दुनिया वालों के लिए तूने मेरी अखलाक को बदल लिया, उनको राजी करने के लिए तू मेरी सुन्नतें छोड़ दिया। नहीं, कब्र में जब जाएं तुम्हारा चेहरा देखें तो मेरे नबी से कदमों को चूम कर कहना, आका दुनिया 1000 ताने देती थी मगर मैं आपके लिबास को पसंद करता था, मैं आपके चेहरे को पसंद करता था, आपके कदमों में आना चाहता था। बस आज मेरा मसलक आपको बता दूं, आप सब इसी बात पर गामजन हो जाएं। मेरा मसलक का मतलब सहाबा का, औलिया का, ताबईन का, आला हजरत का यही है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है।
आज के बाद हम इसी मिशन पर जीते हैं। दुनिया के हाथ फैलाना छोड़ दो, दुनिया के लिए जीना छोड़ दो। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और इस अकीदे के साथ आज महफिल खत्म करता हूँ। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। आका आपके दरबार में, आपके शहर, आपके मुबारक महीने का पहला चांद आया है पटना की सरजमीन से। आशिकाने मुस्तफा मदीने की तरफ लौ लगाकर पुकारते हैं, अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।